मित्रों, आम हालात में जब कोई इंसान सोने लगता है तब ध्यान तीसरे तिल से सिमटकर नीचे गिर जाता है और मांसपेशियों पर बस नहीं रहता और शरीर की सुध बुध खो जाती है। आखिर में ध्यान आंखों से बिल्कुल हट जाता है और नीचे चेतना का स्थान धीरे धीरे अर्ध चेतना और अचेतना ले लेती है। चेतनाहीन होने का मतलब है कि ध्यान तीसरे तिल में नहीं रुका बल्कि निचले चक्रों कंठ चक्र और नाभि चक्र में गिरा गया। कंठ चक्र में ध्यान रहने पर इंसान अर्ध चेतना की अवस्था में रहता है जिससे सपने आते हैं और नाभि चक्र में रहने पर इंसान पूरी तरह से चेतनाहीन हो जाता है। अगर यह तीसरे तिल में स्थिर रहता है और नीचे गिरने की बजाय इस केंद्र से ऊपर की ओर जाता तो उस वक्त पूर्ण चेतना और उच्च चेतना की हालत रहती है। लेकिन यह चेतना शरीर और बाहरी दुनिया की ओर ना होती बल्कि अंदर आप जो काम करते होते उसकी ओर होती, यानी सिमरन करने या शब्द धुन सुनने या अगर कुछ अंदर दिखाई देता तो उसे देखने की ओर होती। इसलिए चेतनाहीन होने का मतलब है नींद का आना। अगर ध्यान तीसरे तिल या नेत्र से ऊपर के केंद्रों में रहता तो चेतनाहीनता नहीं आ सकती। आप जब कहते हैं कि आप नीचे गिरता है और हम इसे ऊपर लाना चाहते हैं, बस यही से संघर्ष शुरू होता है। इसलिए जब आपको झोंका आए तो आप फिर से अभ्यास शुरू कीजिए। सचेत रहकर तीसरे तिल में ध्यान को ठहराइए। जब इस केंद्र पर आप सचेत रहेंगे और जब भी आपका ध्यान बाहर आएगा उसे यहीं वापस लाएंगे, तब आप धीरे धीरे अपने चारों तरफ के माहौल और अपने शरीर से बेखबर हो जाएंगे और तीसरे तिल में या इसके अंदर क्या है इसकी तरफ सचेत हो जाएंगे। इस अभ्यास में तरक्की धीरे धीरे होती है और काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन आप यकीन रखें कि जल्द ही या देर से आप जरूर सफल होंगे। ध्यान का एकाग्र करने के इस संघर्ष की तुलना चिकनी दीवार पर चींटी की चढ़ाई से की गई है। चींटी कई बार दीवार पर कुछ इंच चढ़ती है और गिर जाती है और कई बार छत के पास पहुंचकर गिर जाती है। ध्यान को शरीर से निकालकर तीसरे तिल तक पहुंचाना चींटी की चढ़ाई की तरह है। यह वह लड़ाई है जिसके लिए पक्का इरादा जरूरी है। ध्यान का केंद्र तीसरे तिल में है, लेकिन इसकी किरणों सारे शरीर में फैली हुई हैं। ये किरणें स्थूल शरीर से बाहर भी बेटे बेटियों, स्त्री और रिश्तेदारों, धन दौलत और देश में फैली हुई हैं। इन किरणों का दायरा बहुत बड़ा है और इन्हें केंद्र में वापस लाने में वक्त लगता है। जब इंसान अपने ख्याल को तीसरे तिल में एकाग्र कर लेता है तभी वह यही सही माने में इंसान बनता है, वरना वह एक पशु के समान है। ध्यान की किरणें तीसरे तिल में इकट्ठी होने लगती है, यानी जब सिमटाव शुरू होता है तब इंसान को एक चुभन सी महसूस होती है। यह एकाग्रता की निशानी है। ऐसा मालूम होता है कि मानो चींटियां बदन पर चल रही हैं। आंतरिक लहरें ऊपर उठने लगती हैं और जब लहरें ऊपर आ जाती हैं तब चेतनाहीन अवस्था के बदले जागृत अवस्था से भी ऊंची अवस्था प्राप्त होती है। आपको बताए गए आसन में बैठने की आदत नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को इसकी शुरू से आदत है। यहाँ सिर्फ मोटे लोग दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों के समान आसन भी लक्ष्य तक पहुँचने का सिर्फ एक साधन है और वह लक्ष्य है एकाग्रता, यानी तीसरे तिल में ध्यान को स्थिर करना। प्रकाश और शब्द दोनों तीसरे तिल में मौजूद रहते हैं। वे कभी भी उस केंद्र से गायब नहीं होते। अगर एक पल के लिए भी इस केंद्र से शब्द की लहर गायब हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। प्रकाश और शब्द को पकड़ने के लिए आपका तीसरा तिल में पहुंचना जरूरी है। आप इस बात की फिक्र ना करें कि आपके अभी तक कुछ नहीं देखा। आप जब केंद्र में पहुंच जाएं और फिर भी वहां पर शब्द और प्रकाश नहीं पाएं तब आपको इसकी चिंता होनी चाहिए। तीसरे तिल में जब सब कुछ है जिसकी शान और महिमा का अंदाजा हम कल्पना के जरिए या सपने में भी नहीं कर सकते,
खजाना आपके अंदर है और वहाँ आपके लिए ही रखा हुआ है। आप जब भी अंदर जाएंगे उसको पा सकेंगे। आप मेरी बात मानिए और हमेशा के लिए यह समझ लीजिए कि हर चीज, यहाँ तक कि सृजनहार भी आपके अंदर है, यानी भगवान भी आपके अंदर है और कहीं ढूंढने से नहीं मिलता। इसलिए अपने अंदर झांको, अपने अंदर के उसूलों को जगाओ और जिस किसी ने उसको प्राप्त किया है, तीसरे तिल के अंदर जाकर प्राप्त किया है, आपको जो तरीका बताया गया है उससे ज्यादा आसान और कोई तरीका अंदर जाने का नहीं है। आप जल्दबाजी मत कीजिए, धीरज और कड़ी मेहनत के साथ एकाग्रता प्राप्त करने का काम पूरा कीजिए। अंदर जाने में वक्त लगता है मित्रों, पर इसके बाद अंदर चढ़ाई करना इसके मुकाबले आसान है। अभ्यास का यह हिस्सा अंदर जाने का काम बेस्वाद होता है। स्वाद एकाग्रता प्राप्त होने पर आता है। धीरे धीरे पर लगातार काम करने वाला सफल होता है। जो संघर्ष के बाद प्राप्त होता है उसका महत्व होता है और जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। आत्मा का कुदरती झुकाव ऊपर उठने का है, क्योंकि यह एक दूसरे लोक का पंछी है। यह मन और शरीर के पिंजरे में कैद है। दूध की मलाई खुद की ऊपर उठती है अगर दूध को हिलाया न जाए। जिस पर शरीर और मन स्थिर हो जाते हैं उसी पल आत्मा ऊपर उठने लगती है। मन और शरीर की रुकावटों की वजह से ही यह नीचे रहती है। जिस तरह दूध को हिलाने रहने से मलाई ऊपर नहीं आती। जैसे मन स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 तरह के हैं, उसी तरह शरीर भी 3 तरह के हैं। हम सभी स्थूल शरीर से वाकिफ हैं। हम सूक्ष्म शरीर का कुछ अंदाजा सपने में देखी गई शक्लों से लगा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको अगला प्रवचन अगले वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।